विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। मेष राशि के जो जातक हैं, आपके कुंडली में राहु महाराज किस भाव में विद्यमान हैं, ये कब परिवर्तन होंगे, राहु का भाव आपको क्या क्या मिलेगा, राहु की जो तीनों दृष्टियां हैं वो आपके कुंडली के किस भाव पे पड़ रही है, राहु महाराज किस देवता की पूजा से शांत होते हैं, उनके लिए मेष राशि के जो जातक हैं क्या क्या उपाय करें, एक एक करके सारी चर्चा बारीकी से मैं इस वीडियो में करूंगा और आपके लिए जो उपाय है वो भी बताऊंगा। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, राहु केतु जो हैं ये कुंडली में छाया ग्रह बोले गए हैं। इनका अस्तित्व होता तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये ऐसे संरचना करते हैं, ऐसी युक्तियां लगाते हैं कि सबसे जो बलशाली ग्रह होते हैं सूर्य महाराज और चंद्र महाराज, ग्रहों का जो राजा हैं वो है सूर्य महाराज और ग्रहों की जो रानी की उपमा दी गई है वो है चंद्रमा से। राहु केतु ये छाया ग्रह में आते हैं, इनका अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी ये ऐसी चाल चलते हैं कि राहु पे भी ग्रहण लगा देते हैं और चंद्र पे भी ग्रहण लगा देते हैं। तो सबसे ज्यादा राहु कमजोर होने के बावजूद ऐसी चाल चलता है कि जो सबसे ज्यादा मजबूत है उस पे भी ग्रहण लगा देता है। तो जो नए विचार आते हैं, जो रहस्य होते हैं, जो आपके शार्पनेस होती है, जो आपके माइंड को रीड करते हैं, ऐसे व्यक्ति के कुंडली में राहु प्रबल रूप से मजबूत होता है। जो कला के क्षेत्र में या फिर कह लिया जाए कि बात करने की जो उनकी क्षमता होती है, या किसी विज्ञापन में, या फिर जो हीरो हीरोइन बनते हैं कला के क्षेत्र में, ऐसी जगह पे राहु का प्रबल होना आपके कुंडली में बहुत आवश्यक होता है। मेष राशि के जो जातक हैं, आपके कुंडली के द्वादश भाव में राहु महाराज जी बैठे हैं। द्वादश भाव में राहु महाराज के बैठने का मतलब होता है कि वहां के जो कारक देव हैं वो भी राहु महाराज हैं। द्वादश भाव से आपके एक्सपेंस देखे जाते हैं, आपके खर्चे देखे जाते हैं, टैक्स वगैरह देखे जाते हैं, दंड देखा जाता है, आपकी लंबी यात्राएं देखी जाती हैं, विदेश जाने के योग देखे जाते हैं। तो यहां पर राहु महाराज जी बैठ के मेष राशि के जो जातक हैं क्या क्या प्रभाव डाल रहे हैं, और जो इनकी पांचवी दृष्टि है वो आपके कुंडली के चतुर्थ भाव पे पड़ रहा है। चतुर्थ भाव जहां पे बुध महाराज जी बैठे हुए हैं, चतुर्थ भाव जो होता है वो आपके कुंडली का ऐसो आराम की चीजें होती हैं, सुख सुविधा का क्षेत्र होता है। वहां से हम आपके कुंडली के जितने भी माते के सुख होते हैं, या फिर आप किस बिजनेस में कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा के लेके आओगे और उसे अपनी शौक पे खर्चा करोगे, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। भूमि से रिलेटेड, मकान से रिलेटेड, जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं उससे रिलेटेड, या फिर गाड़ी बंगला, ये जो चीजें हैं वो हम कुंडली के चतुर्थ भाव से देखते हैं। साथ ही साथ राहु महाराज की जो सातवीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के छठे भाव पे पड़ रहा है, जहां से आपका रोग देखा जाता है, जहां से आपका ऋण देखा जाता है, जहां से आपके शत्रु देखे जाते हैं। राहु महाराज की जो नौवीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के अष्टम भाव पे पड़ रही है। अष्टम भाव जहां से आपका रहस्य देखा जाता है, जहां से आपकी सुख समृद्धि देखी जाती है, जहां से आपकी सोच देखी जाती है, जहां से मृत्यु के कारण देखे जाते हैं, जहां से आपका जीवन देखा जाता है, जहां से आपकी सुख की अनुभूति देखी जाती है, आनंद देखा जाता है। इस जगह पे राहु महाराज की नौवीं दृष्टि पड़ रही है। तो किस जगह पे क्या क्या दृष्टियां पड़ रही है और वहां से क्या क्या फल मिल रहा है, हम उस पे चर्चा कर लेते हैं। वैसे 30 अक्टूबर 2023 से राहु महाराज इस भाव में बैठे हैं और 18 मई 2025 तक इस भाव में बैठे रहेंगे। मेष राशि के जो जातक हैं 18 मई 2025 तक राहु महाराज आपकी कुंडली के द्वादश भाव में बैठे रहेंगे। द्वादश भाव में बैठ के ये आपके एक्सपेंस को बढ़ा रहे हैं, लेकिन खर्चे बढ़ेंगे आपके, लेकिन इससे आपका मान सम्मान प्रतिभा बढ़ेगा, आपकी शान शौकत बढ़ेगी। आप खर्चे करोगे, लेकिन जो खर्चे करेंगे उसका रिजल्ट आपको अच्छा राहु महाराज देंगे। गलत जगह पे आपके खर्चे राहु महाराज नहीं कराएंगे।
खर्चा आपका बढ़ेगा, लेकिन उसी क्षेत्र पे होगा जहां से इन फ्यूचर में चल के आपको प्रॉफिट मिलेगा। राहु महाराज की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के चतुर्थ भाव पे पड़ रहा है। यहां से आपका जो भूमि से रिलेटेड है समस्या, जो आपके माता का सुख है, वो कम कर रहे हैं। आप ऐसी जगह पे जो रिलेशन आपका बन रहा है, ऐसी जगह पे अनावश्यक वस्तुओं का आप उपयोग करोगे जिसकी अभी फिलहाल आपको जरूरत नहीं है। यदि आप अपनी माता के साथ अपना संबंध अच्छा चाहते हैं तो आप उनसे बात विवाद मत करिएगा। और यहां पे राहु महाराज आपके खर्चे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपसे जैसे भूमि से रिलेटेड खर्चे बढ़ाएंगे, मकान से रिलेटेड खर्चे बढ़ाएंगे, यहां पर खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन उसका रिजल्ट इन फ्यूचर में आपको राहु महाराज अच्छा देंगे। राहु महाराज आपकी कुंडली में जो 7वीं दृष्टि दे रहे हैं वो आपकी कुंडली के 6ठे भाव पे पड़ रहा है। तो यहां से आपके मन में शत्रुओं के प्रति थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यहां पे आपके शत्रुओं में वृद्धि कर रहे हैं। राहु महाराज यहां पे आपके शत्रुओं में वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन अंततः आपको विजय दिला देंगे। अभी आपके शत्रुओं में फिलहाल वृद्धि कर रहे हैं, तो शत्रुता का भाव आप किसी से मत रखिएगा, नहीं तो ये आपको उलझा सकते हैं। छोटी छोटी बातों में आपको चिड़चिड़ापन दे देंगे, जिससे आपको लगेगा कि यार मैं इससे क्यों उलझ रहा हूं। बाद में आपको ये चीज का एहसास भी होगा। तो राहु महाराज आपको चिड़चिड़ापन दे रहे हैं। 7वीं दृष्टि से आप किसी से अनावश्यक बात करके अपने आप को मत उलझाइएगा। राहु महाराज की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के 8वें भाव पे पड़ रहा है। यहां से आपको राहु महाराज रोग दे रहे हैं, व्याधा दे रहे हैं, साथ ही साथ आपके अंदर एक नई अनुभूति देने जा रहे हैं, जो है आपके अंदर जो अभी तक आप अपने मन में रहस्य को छुपा के रखा था, जिसे आप सोच रहे थे कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, अब आप उस रहस्य को बताएंगे और आपको बताना ही पड़ेगा। और जब तक आप नहीं उस रहस्य को बताएंगे तब तक आप परेशान रहेंगे। हालांकि जब रहस्य के विषय में पता चलेगा, थोड़ी बहुत आपको परेशानी होगी, थोड़ी बहुत आपकी निंदा भी होगी, लेकिन अब उस रहस्य का खुलासा होने का समय आ गया है। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा गाड़ी चलाते समय सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, तो थोड़ा सा सावधानी जरूर बरतिएगा, क्योंकि मेष राशि के कुंडली में 8वें भाव पे राहु महाराज की दृष्टि, इसका मतलब है आपके लिए थोड़ा सा बुरा रहने वाला है। तो यहां पर राहु महाराज को हम मजबूत कैसे करें, राहु महाराज को शांत कैसे करें? राहु महाराज को शांत करने के लिए आपको कंबल का वितरण करना चाहिए, गेहूं का वितरण करना चाहिए। और शिव जी की यदि आप डेली पूजा करते हैं, राहु के जो गुरु हैं, राहु जिसको देव मानता है वो हैं शिव जी। यदि आप शिव जी की रोज पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो भी आपके कुंडली के जो राहु है वो मजबूत हो जाएंगे। साथ ही साथ आप राहु का जो बीज मंत्र है, ओम भ्रांग भ्रिंग भ्रोंग स राघवे नमः, आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इससे भी आपके कुंडली के जो राहु हैं वो मजबूत हो जाएंगे। साथ ही साथ यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।